हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो एचपी टेट साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज के 11th लेक्चर को लेके मैं आ गई हूँ और आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सन ऑफ ए डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ। जब एक डॉक्टर का बेटा विशेषज्ञ डॉक्टर बनेगा, एक एक्सपर्ट डॉक्टर बनेगा, तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं बायोलॉजिकल हेरिडिटी, सोशल हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ इंस्टिंक्ट या फिर इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशल हेरिडिटी। जब एक डॉक्टर का बेटा विशेषज्ञ डॉक्टर बनता है तो ये सोशल हेरिडिटी का एग्जाम्पल होता है। क्या है ये सोशल हेरिडिटी? सोशल हेरिडिटी एक तरह का एजुकेशनल इन्वायरमेंट होता है जो कि बच्चों को दिया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंस कर सकें। ये इन्वायरमेंट जो है एक जनरेशन को इफेक्ट ना करके बहुत सारी जनरेशन को इफेक्ट करता है। तो ये जो है एग्जाम्पल है सोशल हेरिडिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट द, जिसे हिंदी में प्रतिरक्षक प्रक्रिया कहते हैं, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो इस प्रक्रिया को सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था और इसका यूज जो है किसे सुरक्षित करने में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ईद कॉन्शियसली, सुपर ईगो, अनकॉन्शियसली, ईगो कॉन्शियसली और डी ऑप्शन है ईगो अनकॉन्शियसली। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईगो अनकॉन्शियसली। डिफेंस मैकेनिज्म का यूज जो है ईगो अनकॉन्शियस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट इज ए, पनिशमेंट क्या है? ऑप्शंस हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नॉट ए रीइंफोर्समेंट एट ऑल, नन ऑफ अवर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नॉट ए रीइंफोर्समेंट एट ऑल। पनिशमेंट जो है वो रीइंफोर्समेंट नहीं होती है, रीइंफोर्समेंट का कोई भी टाइप नहीं होता है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव। पनिशमेंट जो है वो रीइंफोर्समेंट के ऑपोजिट होती है। देखिए रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बिहेवियर को इंक्रीज करती है, जबकि पनिशमेंट जो है वो बिहेवियर को डिक्रीज करती है। जो आपका बिहेवियर कंटिन्यूस है, अगर आपको पनिशमेंट उस बिहेवियर के लिए दी जाएगी तो आप उस बिहेवियर को कम कर देंगे, बिहेवियर को डिक्रीज करती है। जबकि रीइंफोर्समेंट जो है वो लाइकलीहुड बिहेवियर को इंक्रीज ही करती है। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट जो है वो ऑपोजिट होती हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है आप टिक नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 2009। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था 2009 का, उसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो 6 to 14 ईयर के चाइल्ड्स के लिए की गई थी। इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो कंसीडर नहीं किया गया था, बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स, डिटरमाइनिंग द एकेडमिक कैलेंडर, इंश्योरिंग एडमिशन ऑफ नोमैडिक चिल्ड्रन, या फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी टू टीचर्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 to 14 ईयर के लिए इन्होंने बच्चों की एजुकेशन जो है फ्री और कंपल्सरी कर दी, बट 14 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, इसको बिल्कुल ही पॉइंट को निग्लेक्ट कर दिया गया था। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा को इन्होंने जो है वो इस एक्ट में बिल्कुल ही कंसीडर नहीं किया है। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड इन ए स्कूल इज कॉल्ड प्रॉब्लम चाइल्ड व्हेन। एक बच्चे को कब समस्यात्मक बच्चा कहा जाएगा? ऑप्शंस हैं जब वह कक्षा में अच्छी समस्याएं प्रस्तुत करता हो, जब वह इस योग्य हो कि दूसरे बच्चों की समस्या का समाधान कर सके, जब वह इस तरह का व्यवहार करे कि शिक्षक को लगे वह एक समस्यात्मक बालक है, या डी ऑप्शन है जब शिक्षक को किसी उपयोगी उपागम का उपयोग करने के लिए बताता है, जब शिक्षक जो है वो किसी समस्या की व्याख्या कर रहा हो। तो यहाँ पे जब बच्चा जो है एक यूजफुल अप्रोच बता रहा है टीचर को, तब उसे प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं कहा जाएगा। जब वह दूसरे बच्चों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, तब भी उसे प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं कहा जाएगा।
समस्याएं प्रस्तुत करते हैं बच्चे, वो उनकी हैबिट होती है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। वो इस तरह से बिहेव करे कक्षा में कि टीचर को समझ ना आए कि उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, टीचर उसे समझने में असमर्थ हो, तो बच्चा जो है वो एक समस्यात्मक बालक कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ए क्लास टीचर एडमिनिस्ट्रेटेड थमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसे शॉर्ट में टीएटी कहा जाता है, टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू एक्सेस देयर। कक्षा में शिक्षक जो है बच्चों के समूह पर टीएटी टेस्ट जो है वो यूज कर रहे हैं, तो वो किसका मूल्यांकन जो है वो करना चाहते हैं। टीएटी टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी के अवलोकन के लिए यूज किया जाता है। पर्सनैलिटी का जब मूल्यांकन करना हो तब टीएटी टेस्ट को यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि टीएटी टेस्ट जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी सिमिलैरिटी, individual differences are due to heredity. If we draw a curve of individual differences, it bends toward one direction. D option है, even if the intelligence level of students is same, there can be difference in their achievement. तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए हैं और आपको बताना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है इन चारों में से सही है। तो इन चारों में से जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, कि अगर बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल सेम भी हो तब भी उनमें जो है वो डिफरेंस होता है उनकी अचीवमेंट में। ज़रूरी नहीं है कि सेम बुद्धि स्तर वाले बच्चे जो हैं उनकी उपलब्धियां भी सेम ही हो, उनकी उपलब्धियों में भिन्नता हो सकती है। यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस हैं वो सभी गलत हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रिगार्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट हमें चूज करनी हो तो वो ऑप्शन डी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉज जो है वो हमेशा क्या होता है। ऑप्शन है सोशल एंड इकोनॉमिक, हेरिडिटी, इमोशनल एंड पर्सनल, इन्वायरमेंटल एंड हेरिडिटी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो कारण होते हैं वो इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी दोनों होते हैं। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रोवर्ट्स आर। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनके बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है। फर्स्ट है, टेंशन फ्री, सोशल एंड फ्रेंडली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सोशल एंड फ्रेंडली। जो पर्सन एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर के होते हैं उनमें सोशल और फ्रेंडली नेचर पाया जाता है। सोशल बिहेवियर उनका बहुत अच्छा होता है, लोगों के साथ बात करना, उनके साथ जल्दी घुल मिल जाना, ये उनका नेचर होता है। बट टेंशन फ्री वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मेंटली वो स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकली स्ट्रेसफुल आपको ना दिखे। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही होगा, सोशल एंड फ्रेंडली नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लीड टू डिस्प्ले। जो अत्यधिक संरक्षण प्राप्त करने वाले बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, नेगेटिविज्म, इमेच्योरिटी, डिफेंसिवनेस और डी ऑप्शन है एग्रेसिवनेस। तो यहाँ पे जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं उनका बिहेवियर जो है वो अग्रेसिवनेस से भरा होगा। डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू जॉन बी बर्टसन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जॉन बी बर्टसन को बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। बिहेवियरिज्म के फादर इन्हें कहा जाता है, तो मीन्स इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है बिहेवियर की। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग स्टेम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। एक्शंस के कंसिक्वेंसेस के ऑब्जर्वेशन से जो लर्निंग होती है उस लर्निंग को कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी जो है वो बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है और इस थ्योरी का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट।
क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो है वो पेवलोव के द्वारा दी गई है। पेवलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो रहा है डॉग पे, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी जो बीएफ स्किनर ने दी थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे। तो दोनों एनिमल्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए वो किस थ्योरी से रिलेटेड हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच टाइप ऑफ लर्निंग अफेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड द मोस्ट। बच्चे की पर्सनैलिटी को कौन सी लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। ऑप्शंस हैं इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, ट्रायल एंड एरर अप्रोच, स्टिमुलेशन अप्रोच और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टिमुलेशन अप्रोच से जो लर्निंग होती है जो बच्चों की पर्सनैलिटी को ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर है। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और हमारी इस सीरीज़ की अदर वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। इस सीरीज़ के थ्रू मैं देख रही हूँ बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बट जब मैं लाइक्स देखती हूँ वीडियो पे तो लाइक्स बहुत कम होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।